भगवान ने खोज लिया तो मेरे प्रभु मेरे कन्हैया रण छोड़ करके भाग गए। तो आज भी मथुरा में रणछोड़ मंदिर है। भगवान ने उसी स्थान में रण छोड़ दिया था। रण छोड़ करके भगवान भाग गए। आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे ये काल यवन। तो दौड़ता रहा। भगवान उसी प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए जहां मुचुकुंद ऋषि सोए हुए थे। उसी गुफा के भीतर गए और धीरे से जाकर के अपना पीतांबर मुचुकुंद को उड़ा दिया और भीतर जाकर गुफा में छुप गए। तो पीछे आया काल्यवन आकर के कहने लगा, अरे रणछोड़, डरपोक, कायर, युद्ध भूमि छोड़ करके आता और यहाँ सोता है। एक लात मार दी कृष्ण समझ करके मुचुकुंद ऋषि को। तो मुचुकुंद ऋषि की आंखें खुली, सामने काल्यवन को पाया। देखते ही काल्यवन वहीं भस्मसात हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, रणछोड़ भगवान की। तो काल्यवन जब भस्म हो गया तो भगवान ने अपना सुंदर चतुर्भुज मुचुकुंद को दिखाया। कहा कि मुचुकुंद, आज तुम्हारा जन्म और मरण का बंधन समाप्त हो चुका है, अब तुम मुक्त हो चुके हो। तो अपना स्वरूप दिखा करके मुक्ति मार्ग का पथिक मुचुकुंद को बनाया। उसके बाद भगवान द्वारका में गए। फिर गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि सारे कर्म हुए। तो जब गुरुकुल से पढ़ लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम में, उसके बाद में सारे जो मथुरा वासी द्वारका पहुंच चुके थे, उन द्वारका वासियों ने भगवान कृष्ण को द्वारका का अधिष्ठाता बना दिया, अधीश्वर बना दिया। तो आज भगवान द्वारकाधीश बने। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो सज्जनों, द्वारकाधीश बने। अब भगवान के विवाह का प्रसंग प्रारंभ होता है। 25 वर्ष की अवस्था हो चुकी है भगवान को। 25वें वर्ष में भगवान प्रवेश 26वें वर्ष में कर चुके हैं। और जो हमारे शास्त्रों का नियम है कि 25 वर्ष तक गुरुकुल आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, 25 वर्ष के बाद में गृहस्थ में प्रवेश करे। तो भगवान गृहस्थ में प्रवेश किए। गृहस्थ में प्रवेश कैसे किए उसकी कथा आप लोग सुनिए। देखो, पहला जो भगवान ने विवाह किया, भगवान ने 8 तो पटरानियां उनकी थी और 16,100 रानियां थी। इतने विवाह भगवान के हुए। तो भगवान का एक नाम भी विवाह है। वी माने गरुड़, वी कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ जिनका वाहन है, ऐसे भगवान उनको विवाह भी बोलते हैं। तो उस भगवान ने कहा, मेरा नाम विवाह तो है ही, खूब सारे विवाह कर लेता हूं। तो पहला जो भगवान ने विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ में, सज्जनों, ये विवाह जो है राक्षस रीति से भी विवाह हुआ। 8 प्रकार के विवाह हैं। विवाहों के प्रकार 8 प्रकार के हैं। उसमें है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। इनमें सबसे उत्तम कोटि का विवाह है ब्रह्म विधि का विवाह। ब्रह्म विधि का विवाह कहते हैं, इस विधि से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और पार्वती का विवाह किया था। जो हम आप लोग आज अपने प्रचलन में विवाह कर रहे हैं कि ब्राह्मण को, बारातियों को, अपने गांव के लोगों को, नाते रिश्तेदारों को साक्षी बना करके, अग्नि को साक्षी बना के, अग्नि के 4 फेरे लेकर के, 4 ही होते फेरे, 3 फेरे लोकाचार में लगा दिए जाते हैं, क्योंकि बीच में यज्ञ नारायण भगवान होते हैं। तो यज्ञ नारायण भगवान की 4 परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा का नियम है। तो लोकाचार में 3 और लग जाते हैं। जो हम विवाह करते हैं फेरे लगा करके, लग्न दान, कन्यादान इत्यादि करके, ये ब्रह्म विधि का विवाह है, सबसे उत्तम कोटि का विवाह है। और अब हम देखिए कितना नीचे गिर चुके हैं। दूसरे कोटि नंबर में आता देव विवाह, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, 5वां आसुर और 6ठा गंधर्व। हम आज पहले गंधर्व विवाह कर लेते हैं, उसके बाद फिर फेरे लगाते हैं। क्या है गंधर्व विवाह? जिसको लव मैरिज कहते हैं आज की भाषा में, प्रेम विवाह, जिसको हम जयमाला कहते हैं आज की भाषा में। हो गया विवाह, विवाह की एक रीति पूरी हो गई, फिर फेरे लगाओ चाहे ना लगाओ। 8 प्रकार के विवाह में एक प्रकार का विवाह गंधर्व विधि से, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को जयमाला पहना दी, विवाह संपन्न हो गया। माने आज हम भूसी तो पहले खा रहे हैं, उसमें खूब मौज ले रहे हैं भूसी में, यानी कूड़ा करकट खाने में हम खूब मौज ले रहे हैं। आप देखो जब जयमाला होती है, पंडित जी ने लग्न दिया है कि ठीक आपका 2:15 पर लग्न शुरू होता है, लड़का लड़की आ रहे हैं मंडप में 4 बजे, लग्न का समय निकल चुका होता है। और वहां जब जयमाला होती है, वो आमोद प्रमोद हो रहा है साहब, किसी को समय का ध्यान नहीं है, फोटो खिंचा रहे हैं। एक ही जो फोटोग्राफर हमारे हो गए हैं, ये बड़े विचित्र, पता नहीं कौन सी प्रजाति है ये कुछ अलग ही है।
उस गंधर्व विवाह की रीति में जो निम्न कोटि का है, निचले स्तर का है, उसमें पूरी रात बिता देते हैं। कहीं मुंह इधर को करो फोटो खींचो, उधर को करो मुंह फोटो खींचो। आजकल हम देख रहे हैं वेडिंग पॉइंट में तमाम पत्थरों के ढेर टाइप के लगा रखे हैं, वो दुल्हन को वहां चढ़ा दे रहे हैं। और एक दिन एक विवाह में देखा पेड़ था, वो दुल्हन को पेड़ में चढ़ा रखा है, फोटो खींच। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? जबकि विवाह जैसी प्रथा सज्जनों, उस दिन एक लड़की, एक कन्या, कुंवारी कन्या उस दिन सौभाग्य को प्राप्त करती है, अटल सौभाग्य को प्राप्त करती है। अटल सौभाग्य होती है माँ लक्ष्मी। उस दिन वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है, वो हमारी बिटिया लक्ष्मी का स्वरूप धारण करती है, उसको सुहाग की प्राप्ति होती है। हमने उसको मजाक बना के रख दिया। और उसके बाद जब इधर कन्यादान, लग्नदान, फेरे का नंबर आता है तो पीछे से 10 लोग जो है अंगुली करते हैं, फिर पंडित जी जल्दी करो, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। माने असली जो चीज है, असली जो तत्व है, जो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करके उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए सुंदर से मंत्रोच्चारण करते हैं, उन मंत्रोच्चारण में हम लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं और उनको पंडित जी भी शॉर्टकट मार के काम पूरा कर देते हैं। तो वास्तविकता की ओर बढ़िए, अपनी ओर बढ़िए। देखो, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। रात में चोर आया ना, कुत्ता और गधा दोनों थे धोबी के यहाँ। कुत्ते से कहा गधे ने, भोगता क्यों नहीं? अरे कुत्ते ने कहा मुझे कौन सा माल मिलेगा, चोरी हुई जाएगी तब भी जूठनी मिलनी है, और ये मालदार हो जाएगा तब भी जूठी रोटी मिलनी है। तो गधा जो है खूब हल्ला करने लगा, ढेंचो ढेंचो करने लगा। ढेंचो ढेंचो सुन करके चोर तो भाग गए। इधर धोबी की नींद खुल गई, उसने देखा रात में इसने हमारी नींद तोड़ रखी है, उसने गधे की पिटाई कर दी। हालांकि गधे ने तो बेचारे ने अच्छा काम किया था, चोरी होने से बचाया था, लेकिन उसने कुत्ते के धर्म का पालन किया। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म बड़ा भयावह होता है। अरे अपने धर्म में प्राण चले जाएं, दूसरे का धर्म कभी नहीं अपनाना चाहिए। मारा गया ना गधा, किया तो भला ही था उसने, लेकिन धर्म कुत्ते का अपना लिया था। इसलिए जो है अपने धर्म को मत छोड़िए, अपने कर्म को मत छोड़िए। तो भगवान ने जो विवाह किया, उन्होंने विवाह किया राक्षस विधि से विवाह किया। राक्षस विधि का विवाह करते हैं कि मंडप में से कन्या को भगा कर जो ले आते हैं, उसको राक्षस विधि कहते हैं। अब भगवान को दोष लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को दोष नहीं लगता। अरे गंगा जी हैं, गंगा जी में कोई गंदा नाला भी चला जाता है, आगे चल करके वही गंगा जल हो जाता है नहीं? रवि पावक सुरसरी की नाई। तो सज्जनों, भगवान ने विचार किया कि विवाह करना चाहिए। तो एक विदर्भ देश हुआ करता था, विदर्भ के राजा थे भीष्मक। तो भीष्मक की एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मिणी, और उनके 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेश। तो रुक्मी सबसे बड़ा था, सबसे छोटी बिटिया थी जिनका नाम था रुक्मिणी। तो एक बार भीष्मक ने विचार किया कि अब कन्या के हाथ पीले कर देने चाहिए, कन्या विवाह के योग्य हो गई है। तो अपने बड़े पुत्र के साथ में राय मशवरा करने लगे, मंत्रणा करने लगे। कहा कि बेटा, मैंने विचार किया है कि अपनी कन्या का कन्यादान किया जाए, और एक मैंने वर भी ढूंढ लिया है, उसको हमारी बिटिया भी चाहती है। कौन है पिताजी? बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। विदर्भ के महाराज भीष्मक चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण से हो, और इधर रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों के मुख से भगवान के गुण सुने थे, भगवान के रूप का वर्णन सुना था। तो उस रूप और गुण को सुन करके, मात्र सुन करके, देखा नहीं है, उन गुणों को सुन करके भगवान की एक छवि, द्वारकाधीश की अपनी एक छवि उसने हृदय में बना ली, और उसी छवि को अपना पति मान करके वो उन्हें अपना आराध्य मानने लगी, अपना स्वामी, अपना पति उसने मान लिया और संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से करूंगी, अन्यथा आजीवन पर्यंत कुंवारी ही रहूंगी। तो सज्जनों, रुक्मी बड़ा दुष्ट था, तो उसने कहा अरे क्या रखा उस चोर में, वो तो चोरी करता फिरता है। बचपन में था, पहले माखन की चोरी की, थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर चीर चुराने लगा, है नहीं? तो चोर है नंबर 1 का। और तो और, अरे वो तो रण छोड़ के भागा है, युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागा है, ऐसे डरपोक को हम अपनी बहन देंगे? तो भीष्मक बड़े सीधे थे, सज्जन थे। तो उन्होंने कहा बेटा फिर किसको विवाह करें? बोले शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करेंगे। ये शिशुपाल का मित्र था, और ये शिशुपाल भी भगवान कृष्ण की मौसी का बेटा है, बुआ का बेटा है, वसुदेव की बहन का बेटा
जैसे पांडव हैं, वसुदेव की बहन है कुंती, इन्हीं के बेटे हैं, ऐसे शिशुपाल भी वसुदेव की बहन का बेटा। तो मौसेरे भाई हैं आपस में, माँ मेरे भाई मौसेरे भाई। तो कहता है, रुक्मी कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा, और मैंने तय कर दिया, बस 3 दिन के बाद बारात आनी है। पिताजी ने कहा कि बेटा इतनी जल्दी? अरे कम से कम थोड़ा पहले बातचीत होती, हमारे वहाँ जैसे लड़की देखने जाते हैं, उसको तिलक करते हैं, इत्यादि इत्यादि तमाम रीतियाँ होती हैं। तो बोले पिताजी ये नए जमाने का है, नए जमाने में तो यही है, चट मंगनी और पट ब्याह, बस तीसरे दिन बारात आ जाएगी, तैयारी भी पूरी हो चुकी है, आप तैयार हो जाओ कन्यादान करने के लिए। अब पिता क्या करें, बहुत सरल थे, सज्जन थे, बेटे की बात को मान लिया। इधर जब रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, तो बहुत दुखी हो गई। एक ब्राह्मण को बुलाया, कहा पंडित जी आप मेरा एक काम कर दीजिए। क्या काम है? राजकुमारी जी बताइए। तो बोले मेरा एक पत्र है, प्रेम पत्र, ये प्रेम पत्र भगवान कृष्ण तक पहुंचा दीजिए, द्वारका में पहुंचाइए और तुरंत पहुंचाइए, तत्काल। तो ब्राह्मण भी खुशी खुशी उस पत्र को लेकर के द्वारका चले गए। द्वारका जब गए तो द्वारपाल से पूछा, भैया भगवान कृष्ण का महल कौन सा है? द्वारपाल ने कहा, यहाँ तो सारे कृष्ण महल उन्हीं के हैं, यहाँ किसी अन्य का महल नहीं है, ये तो जितने भी महल हैं सारे उन्हीं के हैं, तुम्हें बताओ किससे मिलना है? बोले मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। तो द्वारकाधीश भगवान के राजमहल में उन ब्राह्मण को भेज दिया। तो पंडित जी जब आए, भगवान ने सुना कि कुंडिनपुर से आए हैं, विदर्भ से आए हैं, तो भगवान भी मन ही मन रुक्मिणी को चाहते थे। उन्होंने भी रुक्मिणी के रूप का किया और प्रेम से उनको पकड़ करके अंतःपुर में ले आए, आकर के उनकी सेवा की। और कहा ब्राह्मण देवता बताइए आपको मैं क्या भेंट दूं, क्या आपको अर्पण करूं? तो ब्राह्मण कहते हैं कि संतुष्टो ब्राह्मणो येन केनचित् अधेयमाना स्वाधर्मा सह्यास्याखिल कामधुक्। तो ब्राह्मण कहते हैं कि द्वारकाधीश, अरे ब्राह्मण को तो संतुष्ट होना चाहिए, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाता है उसका द्विजत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आत्म संतुष्ट हूँ, फिर आज आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? तो भगवान ने पूछा बताओ कैसे आए हो, क्या किस काम से आए? बोले प्रभु रुक्मिणी जी का पत्र लाया हूँ। तो भगवान ने कहा पढ़ो। ब्राह्मण ने कहा प्रभु ये सामान्य कोई राजनीतिक पत्र नहीं है कि मैं पढ़ूं, अरे ये प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र तो जो प्रेमी प्रेमिका को भेजे या प्रेमिका प्रेमी को भेजे तो परस्पर ही पढ़ते हैं, कोई तीसरा उसको नहीं पढ़ता। भगवान बोले देखो मैं ब्राह्मणों से कुछ छुपाता ही नहीं, मैं ब्राह्मणों से अपनी कोई रहस्य छुपाता ही नहीं, तो पढ़ दो। ब्राह्मण बोले पढ़ दो? भगवान ने कहा पढ़ दो। तो ब्राह्मण से वो पत्र पढ़वाया। तो संयोग से सज्जनों मैं भी ब्राह्मण हूँ, पढ़ देते हैं भगवान का पत्र, जो होगा देखा जाएगा। क्या लिखा रुक्मिणी ने अपने प्रेम पत्र में, आज उसे पढ़ ही डालते हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशादृशिताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रतम मे। ताकि प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम श्रवणतां ते, हे प्रभु जब से इन कानों से आपके त्रिभुवन कमनीय रूप को हमने सुना है, तब से मेरा मन मेरे पास नहीं है, मैं बेमन की हो गई हूँ। मेरा मन आपके रूप में, आपके सौंदर्य में खो गया है। और भगवान आज के ठीक तीसरे दिन वो शिशुपाल मेरा पानी ग्रहण करने आ रहा है। कदाचित पिता की आज्ञा, भाइयों के जोर जबरदस्ती करने पर मैं विवाह तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं मन से कभी शिशुपाल को अपनाऊंगी नहीं। यदि तुम नहीं आए तो भगवान विवाह चाहे मेरा शिशुपाल के साथ हो जाए, मैं जीवन पर्यंत तुम्ही को चाहूंगी और तुम्हारी होकर रहूंगी। देखो कितना सुंदर लिखा। आज के बच्चे भी ये प्रेम करते ना, इनको जरा बिछुड़ा दो प्रेम से, नहीं तो वहां शादी नहीं करेगा, तो मरने को तैयार हो जाता है, अगर नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। रुक्मिणी जी ने कहीं नहीं लिखा कि मैं मर जाऊंगी। वो कहती है यदि आपने विवाह नहीं किया या शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो गया, मैं मन से कभी शिशुपाल को नहीं चाहूंगी। प्रभु मैं मन से हमेशा आपकी रहूंगी और अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। जब ये भगवान ने सुना तो भगवान कहने लगे मन ही मन कि पंडित जी, अरे जितना रुक्मिणी मुझे चाहती है उतना ही मैं भी रुक्मिणी को चाहता हूँ। मेरा भी दिल
मेरा भी मन रुक्मिणी के पास आ रहा है, मेरा मन यहाँ कहाँ है, वो भी रुक्मिणी के पास है। तो ब्राह्मण समझ गए भगवान के मन का भाव, कहा कि प्रभु अगर आपके मन में भी यही भाव उठ रहा है तो विलंब मत कीजिए, क्योंकि तीसरे दिन वो आ जाएगा बारात लेकर, और कहीं ऐसा न हो कि शेर के भाग को सियार उठा कर ले जाए। इसलिए भगवान, हे पुरुष सिंह, आप उठिए और चलिए हमारे साथ कुंडिनपुर की ओर। तो जो ही ब्राह्मण ने आदेश दिया, क्योंकि ब्राह्मण की आज्ञा जरूरी है, विवाह इत्यादि कर्म करने के लिए ब्राह्मण का आदेश जरूरी है। जब पंडित जी कुंडली मिलाएंगे तभी तो विवाह होगा। पंडित जी कहेंगे हाँ ठीक है, कर दिया पंडित जी ने, ओके कर दिया, विवाह हो गया। तो बोले चलो महाराज, पंडित जी आपने आज्ञा दे दी, अब जो भी होगा दोष मेरे ऊपर नहीं लगेगा। तो ब्राह्मण को अपने रथ में बैठा करके कन्हैया द्रुत वेग से, बड़ी तेज गति से द्वारका से कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। तो दाऊ जी ने देख लिया, दूर जाते हुए कन्हैया को, बड़े भाग करके कन्हैया जा रहे हैं। द्वारपाल से पूछा कि भैया कहाँ गया ये नटखट, कहाँ जा रहा है? तो द्वारपाल ने कहा कि भगवान अधिक तो मुझे ज्ञात नहीं है, बस इतना पता है कि विदर्भ से एक ब्राह्मण देवता आए थे। जो ही विदर्भ का नाम सुना बलराम जी ने, समझ गए भैया ये कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। विदर्भ की जो राजकुमारी है रुक्मिणी, ये मन ही मन उसको चाहता है। देखो बड़े भाई को सब पता है, बताते कुछ नहीं बलराम जी, पता सब रखते हैं कि मन ही मन रुक्मिणी को चाहता है। अवश्य ये कुछ गड़बड़ करने वहां गया है, ये नटखट है, वहां जरूर कुछ खटपट करेगा। तो सारी सेना, चतुरंगिणी सेना बलराम जी ने तैयार की, कहा तैयार हो जाओ और चलो बारात में ले चलते हैं। बाराती बना करके सैनिकों को अस्त्र शस्त्रों के साथ में भगवान चल दिए, बलराम जी चल दिए द्वारका से कुंडिनपुर की ओर। तो सज्जनों, यहाँ भगवान जब पहुंचे भीष्मक की राजधानी में कुंडिनपुर में, तो राजमहल के बाहर जहाँ गौरा का मंदिर था, गिरिजा माता का मंदिर था, वहां चुपके से अपने रथ को ओट में छिपा करके वहां रुक गए और ब्राह्मण को भेज दिया, कहा जाओ ब्राह्मण देवता हमारा संदेश रुक्मिणी जी तक पहुंचा दो। तो ब्राह्मण देवता गए रुक्मिणी के महल में, दूर से ब्राह्मण को आता हुआ देखा, जो रुक्मिणी जी आंसू बहा रही है कन्हैया के वियोग में, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, बस तीसरा दिन प्रारंभ होने वाला है, प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है। दूर से ब्राह्मण को आता हुआ देखा, वियोगिनी तो रुक्मिणी जी उठ खड़ी हुई ब्राह्मण के सम्मान में। और ब्राह्मण को देखते ही उनको ब्राह्मण देवता पानी लागू प्रणाम किया और पूछा क्या संदेश लाए हो? ब्राह्मण ने कहा संदेश नहीं लाया, जिसको तुमने संदेश भेजा था उसी को पकड़ के ले आया। तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, उनके जो आंसू बह रहे थे और अधिक वेग से बहने लगे। लेकिन उन आंसुओं के बहने का कारण अब दूसरा था। पहले दुख के आंसू थे, वियोग के आंसू थे, अब खुशी के आंसू हैं, संयोग के आंसू हैं। सज्जनों, कोई अपना सुहृद, कोई मित्र जब मिल जाता है बिछड़ा हुआ, प्रेमी जब कोई मिल जाता है बिछड़ा हुआ, तो आंखें सरस हो जाती हैं। माँ का कोई बेटा, कोई लाल परदेश से घर आए बहुत समय के बाद में, तो माँ की आंखें सरस हो जाती हैं, आंसू आते हैं, तो आंसू खुशी के होते हैं। रुक्मिणी जी के आंखों में बड़े खुशी के आंसू बहने लगे और ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। अब सोचती है कि मैं ब्राह्मण को क्या दूं, अरे इसने तो इतना बड़ा काम किया है कि अगर 3 लोग की संपदा भी मैं इसको दे दूं वो भी कम पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि ब्राह्मण का सम्मान कर दो, पांव चरण छू देती हूँ ब्राह्मण को, ब्राह्मण के तो ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे। रुक्मिणी जी ने कुछ दिया नहीं उस ब्राह्मण को, चरण छू लिए, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। सज्जनों, अगर उस दिन रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को कुछ संपत्ति दे दी होती तो आज हम भी संपत्तिवान होते। दिया ही नहीं, लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को दिया ही नहीं, इसलिए ब्राह्मण तब से जो है दीनहीन ही रह गए। थोड़ा बहुत भी दिया होता ना, आज हमारे भी महल होते, यानी हम ऐसे विचरण नहीं कर रहे होते। दिया नहीं रुक्मिणी ने, बस कृपा पात्र बना दिया। तो ब्राह्मण माँ भगवती लक्ष्मी के कृपा पात्र हैं। तो सज्जनों, अब रुक्मिणी जी कहती है कि देखो अब मुझे जाना है गौरा पूजन करने। कन्या विवाह से पहले गौरा का पूजन करती है, माँ गिरिजा का पूजन करती है अटल सौभाग्य के लिए। जैसे सीता जी भी गई हुई थी गौरा का पूजन करने, तो वहां जाकर के माँ गौरा ने उनको आशीष दी थी। तो ऐसे ही रुक्मिणी जी भी गौरा का पूजन करने जब गई, गौरा मंदिर के किनारे तो भगवान खड़े ही थे, उन्होंने तुरंत ही रुक्मिणी को उसके रथ से उठाया, अपने रथ में बैठाया और ले उड़े। उधर से
बारात लेकर के शिशुपाल आता हुआ दिखाई दिया रास्ते में। अरे उन्होंने कहा भैया ये कौन है, ये तो दुल्हन को ले जा रहा है और यहाँ दूल्हा यहाँ है, ये दुल्हन को कौन भगा रहा है। तो एक ने कहा भैया दुल्हन को नहीं भगा रहा है, दुल्हन ही भगा रही है। देखो घोड़े की रास किसके हाथ में है, दुल्हन के हाथ में है। रुक्मिणी जी घोड़ों को रास हाथ में लेकर के, रथ की बागडोर रुक्मिणी जी के हाथ में, वो घोड़ों को हाँक रही है और भगवान अपना धनुष लेकर के, सारंग धनुष लेकर के उन शिशुपाल इत्यादि, जरासंध इत्यादि जो राजे महाराजे आ रहे थे, दंतवक्त्र, शिशुपाल, जरासंध इत्यादि, उन राजा उनसे युद्ध करने के लिए भगवान ने अपना धनुष सारंग हाथ में ले लिया और युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। इतने में भगवान की सेना भी पहुंच गई, बलराम जी भी पहुंच गए। बलराम जी ने तो अपने हल और मूसल से सारे जितने विपक्षी थे सबको पराजित कर दिया और भगवान ने अपने बाणों से शिशुपाल को जमीन में बांध दिया। एक बाण मारा इधर से, एक इधर से, बिल्कुल दोनों तरफ से जमीन में सुला करके कस दिया। बाण लगे नहीं, बिल्कुल बगल में ऐसे बांध दिया, कस दिया, पूरे शरीर को एकदम कस दिया, उठ नहीं पाया। तो रुक्मिणी ने पीछा किया, रुक्मिणी के बड़े भाई ने अपना रथ लेकर के भगवान का पीछा किया। पीछा करते करते दौड़ करके कूद गया कृष्ण के रथ में। जब भगवान कृष्ण के रथ में कूदा तो भगवान ने कहा रे तो नजदीक ही आ गया। तुरंत ही पकड़ लिया अपने साले को और लिया अपना कटार, उसका मुंडन कर दिया। पीछे पीछे बलराम जी भी आ रहे थे रथ के पीछे पीछे भगवान की रक्षा करने के लिए। तो बलराम जी ने विचार किया कि भैया ये तो रिश्ते में साला है, अब तो विवाह करेगा ही, ये तो पक्का है कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से होगा और ये रुक्मिणी का भाई है, रिश्ते में साला लगेगा, ये हमारी बहू बनेगी। तो पहली बार अगर बहू घर में आए ना, अगर जीवन भर उससे सेवा पानी है तो घर आते ही उसकी तरफदारी करना शुरू कर दो, जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे। कि पहली बार जब मैं आई थी तो इन्होंने मेरी तरफदारी की थी, जीवन भर सुखी रहोगे। सूत्र बता रहे हैं आपको सेवा पाने के। आते ही बहू का विरोध मत करना, जीवन भर विरोधी बनी रहेगी। आते ही उसका सम्मान करो, उसकी तरफदारी कर दो। मैंने कोई उसकी तरफदारी नहीं, हंसी में भी कोई मजाक बनाते हैं ना, परिवार में सभी बनाते हैं, तो तुरंत बहू की तरफ हो जाओ तो बहू देख लेगी हाँ ये मेरा हितकारी है। जीवन भर उठ नहीं पाओगे बिस्तर से, चाय पहले पहुंच जाएगी। सूत्र बता के जा रहा हूँ जीवन जीने के। बलराम जी ने यही किया। उन्होंने कहा कन्हैया तुझे अकल नहीं है कि अपने साले का मुंडन कर रहा है, छोड़ दे उसे। बलराम जी ने सोचा बहू रानी घर में आएगी, सुबह सुबह मेरी भी सेवा हो जाएगी, इसके भाई की तरफदारी करनी चाहिए। छुड़वा दिया रुक्मी को। भगवान ने रथ से रुक्मी को फेंक दिया और वो रुक्मी तो कसम खा के आया था, अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया, उस द्वारकाधीश को मार नहीं पाया, तो अपना मुंह कभी कुंडनपुर में विदर्भ में वापस नहीं दिखाऊंगा। कभी गया भी नहीं वो रुक्मी, कभी वापस गया ही नहीं। इधर दूल्हा बेचारा रोता रह गया। जो दूल्हा घर से सज करके आया था शिशुपाल, खूब बारातियों को लेकर के आया था, अब बिना दुल्हन के लौटना पड़ रहा है। तो जरासंध इत्यादि राजे उसको समझाते हैं, बोले अरे कोई बात नहीं शिशुपाल, रो मत भाई, अरे तेरी तो एक ही बार बेइज्जती हुई, मैं तो 17 बार पराजित होकर भागा हूँ और फिर भी देख कैसा सीना फुला के चल रहा हूँ। जरासंध समझाता है। दुष्टों के समझाने की यही प्रणाली होती है। वो अपने अपमान को भी सम्मान महसूस करते हैं, उन्हें अपमान का ज्ञान नहीं होता। मैं तो 17 बार में पराजित हुआ, आज भी मैं सीना फुला के चलता हूँ, तो भी कोई बात नहीं, अरे एक ही बार तो दुल्हन लुट गई तेरी, 17 बार थोड़ी लुट गई, दूसरी किसी से विवाह कर देंगे। समझा बुझा करके शिशुपाल को घर ले गए। तो भगवान रुक्मिणी जी को यहाँ ले आए और उसके साथ यहाँ आकर के फिर अग्नि के फेरे लगा करके ब्राह्म विधि से भगवान ने उसके साथ विवाह किया। तो सज्जनों ये रुक्मिणी कौन है? देखो कन्या लक्ष्मी रूपा, ये लक्ष्मी की साक्षात अवतार है। हमारे घर में जो बिटिया होती है वो लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको लक्ष्मी मानना चाहिए। हमारे घर में जो माँ है उसको साक्षात लक्ष्मी मानना चाहिए, क्योंकि नारी के 3 रूप हैं, या तो बेटी है, या वो पत्नी है, या वो माँ है, और ये तीनों लक्ष्मी स्वरूपा है, इनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हम लक्ष्मी को गोपन करके रखते हैं ना, छुपा के रखते हैं, कोई रखता है सोना चांदी इत्यादि खुले बिल्कुल सजा के, कितना हम उसको सुरक्षा देते हैं, उसको कितना रक्षा करके रखते हैं, कितनी चिंता करते हैं। आप लोग यहाँ है ना, ये जब शाम को उतारते होगे 3 ताले लगाते होगे इसमें, है नहीं, कहीं दाएं बाएं न हो जाए, है नहीं। तो ऐसे ही ये जो माँ है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, ये लक्ष्मी स्वरूप है। इनको बहुत सहेज कर रखना चाहिए, बड़े सम्मान के साथ इनको रखना चाहिए। इनके लिए सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है,
वो पुत्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, नारी का हर स्थिति में सम्मान होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस घर में देवताओं का निवास होता है। और यत्र तास्त्रो पूज्यन्ते तत्रास्रो अफलाग्रिया, जहाँ नारी का अपमान होता है उस घर में किए हुए सारे सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं, निष्परिणाम हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। और बिटिया तो साक्षात लक्ष्मी रूपा होती है। देखो बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, ऐसे ही जो हमारी लक्ष्मी है, जो धन संपत्ति है, उसे पुत्री की तरह रखना चाहिए, उसे भोग्या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी को कभी भी भोग्या नहीं बनाते। लक्ष्मी कौन है? माँ है। लक्ष्मी कौन है? हमारी बेटी है। वो भोग्या नहीं है, पूज्या है। आप देखिए जब हमारे घर में कन्या युवा हो जाती है, हम प्रेम तो बहुत करते हैं उस कन्या से, आसक्ति करते हैं? नहीं करते। कन्या से एक रत्ती भर की आसक्ति नहीं करते। अरे कन्या का धन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं रखते कन्या से। तो हम कन्या से प्रेम बहुत करते हैं, आसक्ति नहीं करते। ऐसे ही आपके पास परमात्मा ने जो लक्ष्मी रूपी संपत्ति दी है, उससे प्रेम तो बहुत करिए, आसक्ति मत रखिए, उसको भोग का विषय मत बनाइए, उसका दान करिए। कन्या इतना हम अपनी बिटिया से प्रेम करते हैं, वो युवा हो जाती तो अपने घर में नहीं रखते उसको, तुरंत ही सुयोग्य किसी वर को देख करके उसका कन्या दान कर देते हैं, अपनी कन्या को सौंप देते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब धन संपत्ति दे दे, आपको धनी बना दे, धनाढ्य बना दे, तो जब आपका धन रूपी कन्या, जो आपकी संपत्ति रूपी कन्या युवा हो जाए, माने आपके पास खूब सारी हो जाए, तो फिर उसका क्या करो? कन्या दान कर दो। उसके लिए सुंदर वर खोजो, एक दूल्हा खोजो और कन्या दान कर दो। वो दूल्हा कहाँ मिलेगा? वो यज्ञ नारायण भगवान। अपने घर में यज्ञ कराओ, उस धन से यज्ञ कराओ, उस धन से भागवत कराओ, अच्छे काम कराओ, है नहीं? गरीबों की सेवा करो। कोई निर्धन बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा है, उस निर्धन बिटिया के विवाह में अपनी संपत्ति को लगा दो। कोई निर्धन बालक पढ़ नहीं पा रहा है, उस बालक को पढ़ाने में अपनी संपत्ति लगा दो। हम लोग क्या करते हैं? अंधभक्ति में जय जय सिया ओम नमः। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मैं यजमान परिवार से निवेदन करता हूँ कि हमारे मध्य में कुछ संत महापुरुष पधारे हैं, उनको यथोचित स्थान आसन दिलाने की कृपा करें। थोड़ा सा मार्ग दे दीजिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हरि कथा तो हम पिछले 7 दिनों से सुन ही रहे हैं। आज उस हरि कथा में और हमारे एक रत्न और जुड़ गया। हमारे मध्य में भगवान रूपी संतों ने पदार्पण किया है। मैं इस व्यासपीठ से अधिकारी परिवार की ओर से सब संत जनों का, गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक सम्मान करता हूँ। आपसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा जैसा स्थान मिले भगवान विराजमान होइए, कथा को जारी। युवा हो जाए, संपत्ति रूपी कन्या युवा हो जाए, तो यज्ञ नारायण को देख करके उसका कन्यादान कर देना चाहिए। दरिद्र नारायण को देख करके उसका कन्यादान कर देना चाहिए। दरिद्र नारायण कहने का मतलब है कोई निर्धन है, बहुत दरिद्री है, कन्या की शादी नहीं कर पा रहा हो, विवाह नहीं कर पा रहा हो, उसकी जाकर के मदद कर दीजिए। हम लोग अंधभक्ति में दौड़ पड़े हैं। हम देखते हैं लाइन लगी है मंदिरों में, दान पात्र में ठूस रहे हैं लोग, नोट के नोट। उस पैसे का क्या उपयोग होता है, सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, कोई नहीं जानता, कोई लाभ होने वाला नहीं है। जहाँ भीड़ देखते हैं हम, वहां जो है जेब से नोट निकलना शुरू हो जाते हैं। सार्थक करिए। अरे किसी गरीब को पढ़ा दीजिए, किसी कन्या का विवाह कर दीजिए, यज्ञ कराइए, संतों की सेवा करिए, खूब अनुष्ठान कराइए, भागवत करिए, ऐसे आयोजन करिए। इसी को कहते हैं जो लक्ष्मी रूपी हमारी संपत्ति है, पुत्री रूपी जो संपत्ति है, उसका कन्यादान कर देना चाहिए। तो यहाँ विदर्भ के राजा भीष्मक तो चाहते मेरी कन्या का कन्यादान भगवान के साथ हो, लेकिन ये दुष्ट शिशुपाल उसे भोग्या समझता है, उस लक्ष्मी को भोग की वस्तु समझता है। इसलिए आज ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी बेइज्जती हुई कि समाज में किसी को मुख दिखाने काबिल नहीं रहा। अरे उस दूल्हे के विषय में सोचो, जो बिना दुल्हन के अपनी बारात लेकर के लौट जाए तो क्या उसकी इज्जत रहेगी समाज में। तो इसलिए जो लक्ष्मी के प्रति ऐसी कुदृष्टि रखता हो, भोग्या जो लक्ष्मी को समझता हो, सज्जनों, उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता कभी भी। आज इतिहास पुराण उठा करके देख लीजिए, जो सम्मान त्यागी को मिला है वो भोगी को नहीं मिला। अरे हमारे संत होता क्या इनके पास? फटे हाल है।
आप देखो सिद्ध संतों को फटे हाल है, पहनने को चप्पल नहीं, पहन बदन में कपड़े नहीं। कौन राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट ऐसे नहीं है जो इनके चरणों की धूल लेने ना आता हो। तो हम समझे कि संपत्ति से हम बड़े हो जाते हैं, सम्मान होगा नहीं, त्याग से बड़ा होता है। इसलिए परमात्मा ने यदि आपको संपत्तिमान बनाया, उस संपत्ति को अच्छे मार्ग में लगाए। यही इस कथा का, ये रुक्मिणी विवाह का आशय है। तो सज्जनों, भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। एक दिन की बात है, एक सत्राजित नाम